Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester. आप लोगों का कोर्स तो फिनिश हो चुका है. रिवीजन करवा रही हूँ, हर चैप्टर से कुछ नई चीज़ें रिवाइज करवाती हूँ. तो आज ये 45वां लेक्चर है आपका. तो आज हम ध्यान इस बात पे देते हैं कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके आगे फिक्स प्रीपोजिशन लगते हैं. प्रीपोजिशन वही लगेंगे, ठीक है. तो आप नोट करिए, पेन है आपके पास. फॉर एग्जांपल अगर प्रॉमिस लगा है तो अबाइड बाय अ प्रॉमिस, ABIDE. अबाइड अगर लगा है, अबाइड वर्ब है हमारी, और प्रॉमिस है तो अबाइड बाय अ प्रॉमिस, किसी वादे में वचनबद्ध होना. तो हम हिंदी में वचन से बंधे होते हैं, इंग्लिश में वचन द्वारा बंधे होते हैं. तो अबाइड बाय अ प्रॉमिस, किसी बात में बंध जाना, वचनबद्ध होना. वचनबद्ध होने के लिए इंग्लिश में बाय लगाया जाता है. अबाइड बाय अ प्रॉमिस. नेक्स्ट देखिए, एब्जॉल्व ऑफ फ्रॉम अ चार्ज. एब्जॉल्व के साथ आप ऑफ और फ्रॉम दोनों लगा सकते हैं. एब्जॉल्व ऑफ अ चार्ज, एब्जॉल्व फ्रॉम अ चार्ज, यानी किसी चार्ज में एब्जॉल्व होना. उसके लिए फ्रॉम और ऑफ दोनों प्रीपोजिशन काम करता है. नेक्स्ट है हमारा एब्सटीन फ्रॉम वाइन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उसमें आकंठ डूबा हुआ. तो यहाँ पे पूरी तरह से जो हिंदी में यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, उसको इंग्लिश में फ्रॉम करते हैं. एब्सटीन फ्रॉम वाइन. अकॉर्ड विथ समथिंग, विद, अकॉर्ड विथ समथिंग. अकॉर्ड जो हमारी वर्ब है उसके साथ विद लगाया जाता है, किसी चीज़ के साथ अकॉर्ड. अकॉर्डिंग वर्ड है ना, अनुसार, तो उसके पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, उसके अनुकूल होना, ऐसे अकॉर्ड विद होता है. और देखिए कुछ और एग्जांपल. अलॉट टू अ पर्सन, किसी को अलॉट करना है, ठीक है. तो अलॉट टू होता है, जैसे प्लॉट अलॉट होते हैं, हाउस अलॉट होते हैं. तो अलॉट के साथ ऑलवेज टू लगता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसको लिख लीजिए, अलॉट टू. और एडमिट टू अ सीक्रेट, सीक्रेट एडमिट करने में टू लगाते हैं, ठीक है. एडमिट टू अ सीक्रेट. बट एग्जीक्यूट करना हो, किसी का प्रतिपादन करना हो, तब एडमिट ऑफ हो जाएगा, ठीक है. एग्जीक्यूशन के साथ ऑफ हो जाएगा. और कोई सीक्रेट नाउन हुआ यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ एडमिट टू लगाएंगे, ठीक है. कोई प्रपोजल के साथ एग्री करना है तो विद नहीं होगा, एग्री विद प्रपोजल नहीं, एग्री टू अ प्रपोजल. हमेशा ये मिस्टेक आप लोग करते हैं, एग्री विद प्रपोजल. एग्री टू अ प्रपोजल आपको लिखना है. लेकिन अगर किसी पर्सन की बात से सहमत होते हैं तो एग्री विद द पर्सन. किसी व्यक्ति की बात से, किसी सिद्धांत से सहमत हैं, किसी बात से सहमत हो तो एग्री विद द पर्सन. एग्री टू अ प्रपोजल, किसी प्रस्ताव से, किसी संधि पे सहमत होते हैं तो एग्री टू अ प्रपोजल. एम एट होता है, एम के साथ हमेशा एट होता है. आप कोचिंगों के विज्ञापन में भी देखते होंगे एम एट, एम एट ऑन ऑब्जेक्ट. ये बहुत ज़्यादा आता है डिप्लोमा में, ये इंपॉर्टेंट है. एम के साथ हमेशा एट लगता है, ठीक है. एम एट. नेक्स्ट देखिए, और कन्फर्म विद होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका. कन्फर्म विद, कॉन्फर्म विद वन व्यूज, कॉन्फर्म विद, ठीक है, इसके साथ. एंड इधर देखिए, कॉन्सिस्ट ऑफ होता है, मटेरियल्स. कॉन्सिस्ट के साथ हमेशा ऑफ. ये डिप्लोमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले इसे अच्छी तरह जानते हैं. कॉन्सिस्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कितने मटेरियल का कॉन्सिस्ट है, कॉन्सिस्ट ऑफ मटेरियल्स. और डिबार फ्रॉम, डिबार फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी चीज को करने से उसे ब्लैकलिस्ट कर देना, रोक देना, डिबार होता है. तो डिबार फ्रॉम होता है. फ्रॉम कहाँ लगाया जाता है, हमने बताया था ना,
अगर आपको संस्कृत की विभक्ति में ने, को, से, द्वारा, के, लिए, से, भिन्न, का, के, की, रा, रे, री, में, पे, पर, हे, अरे, वो आता है तो आप ये प्रीपोजिशन भी बड़े आराम से सीख सकते हैं। फ्रॉम यानी से, संस्कृत वाला से यानी अलग होना, किसी चीज़ से अलग होने के लिए फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो डिबार फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई चीज़ करने से रोक देना, यानी उसको करने से आपको दूर किया जा रहा है, तो डिबार के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। डील विद होता है, डिबार फ्रॉम एंड डील विद बहुत ज़्यादा आता है। डील विद होता है, डील विद अ पर्सन, किसी के साथ कोई डील करना, डील के साथ हमेशा विद होता है। डिसाइड ऑन, निर्णय लेना, किसी चीज पर निर्णय लिया जाता है, डिसाइड ऑन होता है, ठीक है। अगर आप सहमत होते हैं तो डिसाइड ऑन, और अगर उसके पक्ष में फैसला लेते हैं तो आप डिसाइड ऑन करते हैं, और अगर विपक्ष में फैसला लेते हैं तो डिसाइड अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि किसी चीज़ के पक्ष में जब हम फैसला लेते हैं तो डिसाइड ऑन, एंड किसी के अगेंस्ट फैसला लेते हैं, विरोध में फैसला लेते हैं तो डिसाइड अगेंस्ट। डिक्लेयर के साथ फॉर लगता है, डिक्लेयर फॉर, किसी चीज़ के लिए डिक्लेयर करना, डिक्लेयर फॉर। और इसी तरह से फॉल इन होता है, फॉल इन लव, फॉल इन लव विद अ पर्सन, किसी के लिए स्नेह रखना, हिंदी में होता है फॉल इन, ठीक है। और किसी पे टूट पड़ना, अटैक करने के लिए फॉल ऑन द एनिमी, यानी अटैक करना, ये हो गया फॉल ऑन, किसी पर टूट पड़ना, फॉल ऑन। और है आपके हियर ऑफ एन इवेंट, हियर के साथ ऑफ लगता है, हियर ऑफ, किसी घटना को सुनना, किसी घटना के बारे में सुनना। एंड हाइड फ्रॉम होता है, यहाँ नहीं है इसमें, मैं आपको बता रही हूँ, अगर छुपाने के अर्थ में HIDE लगाते हैं तो हाइड फ्रॉम होता है। इन प्रोपोजिशंस को आप दोहरा लीजिएगा, इसमें से डिप्लोमा में 1 या 2 ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू।